कुछ चीजें बहुत अरसे बाद भी पलटकर शर्मिंदा करने आती हैं, खास तौर पर किसी को दिया हुआ धोखा या किसी से बोला हुआ झूठ। याद रखें, ये दुनिया मकाफाते अमल है। जब आप किसी को नुकसान पहुंचाते हैं तो उसी मिनट के 7वें सेकंड में आपका काउंटडाउन शुरू हो जाता है। किसी के साथ गलत करके अपनी बारी का इंतजार जरूर करना, क्योंकि आँख का थप्पड़ चेहरे पर नहीं रूह पर लगता है। इंसान कोई खेलने की चीज नहीं। अगर आप किसी के जज्बात का मजाक बना बैठे हैं तो माफी मांगे उस शख्स से, वरना कल को आप उसकी जगह खड़े होंगे। मकाफाते अमल होके रहता है, इसलिए इंसानों का दिल तोड़ने से गुरेज करें। दूसरों का दिल तोड़ने वाले को अल्लाह पाक ऐसा तोड़ देता है कि उसका जीना भी मुश्किल हो जाता है। कुरान पाक में एक ऐसी आयत भी है जो जालिम के दिल में तीर और मजलूम के दिल पर रखा हुआ मरहम है। सुनने वाले ने पूछा, वो कौन सी? आपने फरमाया, और तेरा परवरदिगार भूलने वाला नहीं। जब तुम दुनिया की गई ज्यादती पर खामोश हो जाओगे तो उसे अनमुक़सद पाओगे। मकाफाते अमल होता हम अपनी आंखों से देख लेते हैं, लेकिन हम समझते ही नहीं। यकीन करें, आपकी कही हुई बात आज नहीं तो कल वापस आप तक लौट आ दी जाती है। आपका एक लफ्ज भी किसी को ऐसा दे तो वो एक लफ्ज से पूरी कुव्वत से आपके मुंह पर एक ना एक दिन मारा जाएगा। वो जो ऊपर अर्श पर अल्लाह है ना, वो किसी के दिल से निकली मामूली सी आ भी सुन लेता है। रायगा कुछ भी नहीं जाता। किसी की थोड़ी सी भी दिल आजारी ना करें, कल के पछतावे से आज की एहतियात बेहतर है। हर अमल का एक मकाफाते अमल है और यही अल्लाह का कानून है। इसलिए सब्र करो और अल्लाह का इंसाफ देखो। अपनी तरफ आने वाली हर मुसीबत को आजमाइश ना समझो, वो तुम्हारा मकाफाते अमल भी हो सकता है। मकाफाते अमल दस्तक नहीं देती और ना ही उसे किसी दर के खुलने का इंतजार रहता है। ये तो जहाँ जाती है अपने लिए दरवाजे खोल लेती है। जो आज तुम करोगे कल वही तुम्हारे साथ होगा। इसलिए किसी की जिंदगी जहन्नुम बनाकर सजदों में जन्नत मांगना छोड़ दो। खुशी इतनी अंधी नहीं होती कि किसी का भी हाथ पकड़कर उसके साथ चल पड़े। जो जैसा करता है उसके साथ वैसा ही होता है। क्यों परेशान होते हो? अगर तुम्हारे साथ कोई गलत करके खुश है तो क्या तुमने नहीं पढ़ा? और तुम्हारा रब भूलने वाला नहीं। जब इंसान बेहद तकलीफ में होता है और मुस्कुराकर ये कहता है कि मैंने ये मामला अल्लाह के सुपुर्द किया, तो यकीन मानो फर्श से लेकर अर्श तक हर चीज लरस जाती है और वो सीधा 7वें आसमान तक पहुंच जाती है। जब मामला अल्लाह के सुपुर्द कर दिया जाए तो जालिम बच नहीं पाता। वो रहमान और रहीम तो है, मगर वो सुल जलाल भी है। क्या तुमने सुना नहीं? जब एक सब्र कर रहा हो तो दूसरा मकाफाते अमल के लिए तैयार किया जा रहा होता है। और दिल तोड़ने की माफी तो खुदा से भी उस वक्त तक नहीं मिलती जब तक वो बंदा माफ न करे जिसका तुमने दिल दुखाया। जब से बड़ी कोई बद्दुआ नहीं होती। जब बंदा बोलता है तो कुदरत खामोश रहती है, और जब बंदा खामोश हो जाता है तो कुदरत इंतकाम लेती है। और कुदरत का इंतकाम बहुत बुरा होता है। धोखा खाने वालों को तो वक्त के साथ साथ सुकून मिल जाता है, पर धोखा देने वाले को कभी सुकून नहीं मिलता। किसी की राह में नाहक मुश्किलात पैदा करने से पहले ये सोच ले कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की अदालत में हुकूकुल इबाद की माफी नहीं है। मकाफाते अमल तो अटल है। देर सवेर तो हो सकती है मगर टल नहीं सकता। कहीं खौफ है कि अल्लाह देख रहा है और कहीं इत्मीनान है कि वाकई अल्लाह देख रहा है। किसी को ये कहने की नौबत ना आने देना कि मैं अपना मुकदमा अल्लाह के यहाँ पेश करता हूँ। याद रखना, किसी के ये कहने से पहले अपना मामला सुलझा लेना, क्योंकि उसके यहाँ ना जज बिकते हैं, ना ही गवाह खरीदे जा सकते हैं, और ना ही वकील, क्योंकि वो खुद ही गवाह, खुद ही वकील और खुद ही जज है। उसके फैसले फिर टलते नहीं। वहाँ तराजू भी इंसाफ के तले हैं। किसी को अजियत देने के बाद उसके सब्र और खामोशी से डरो। ये मकाफाते अमल है। थोड़ा सब्र कर निकलेगा सांप तेरी आस्तीन से भी। अगर इंसान साबिर हो तो उसके साथ की गई हर ज्यादती का जवाब अर्श से आता है। आपका सब्र किसी के लिए बद्दुआ ही होता है। हर इंसान अपने किए को पा लेता है। सब्र करें। माफ करना ना करना आपके हाथ में है। माफ कर देना आपके अजर को बढ़ा देता है, और उस माफी के बदले में हो सकता है कोई राहत या आसानी मिल जाए, मगर बदला लेने का भी हक है आपके पास। और अगर आप सब्र कर रहे हैं तो बेशक वो ज्यादा अफसल है। किसी भी साबिर इंसान से ज्यादा बहादुर कौन होगा? सब्र बुज़दिल नहीं, बहादुर किया करते हैं। अपने सब्र पर पछताएं मत, बस रब पे छोड़ दे। अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। जब जब तुम ये सोचते हो ना कि शायद वो रब तुमसे नाराज हो गया है, वो तब तुम्हारे सबसे ज्यादा करीब होता है। वो अपनी नाराजगी का ख्याल लाड से डालता है अपने बंदे के दिल में, ताकि उसका बंदा भागकर अपने रब की बारगाह में हाजिर हो जाए और उससे अपनी सारी बातें बयान कर दे। वो तुम्हें तुमसे ज्यादा चाहता है। उसकी मोहब्बत से मायूस ना हुआ करो। तुम्हें भले अभी ये सब बेमानी सा लगे,
تمہیں بھلے ابھی اس کی مصلحتیں سمجھ نہ آئے، مگر ایک وقت ایسا آئے گا جب تم پر ہر راز کھول دیا جائے گا، اور تب تم ان چیزوں کے نہ ملنے پر شکر ادا کرو گے جن کے ملنے کی تم ضد کیا کرتے تھے۔ تب تم سمجھو گے کہ کچھ لمحوں کے رونما نہ ہونے میں ہی کتنی بڑی بہتری ہوتی۔ تب تم جان جاؤ گے کہ اللہ نے تمہیں کن کن مقامات پر گرنے سے پہلے ہی تھام لیا تھا اور تم کو خبر تک نہ ہوئی۔ کچھ چیزیں ہم خود نہیں کرتے، وہ ہمارے نصیب میں لکھ دی جاتی ہیں۔ قدرت حالات ایسے بنا دیتی ہے کہ ان کا ہونا مقرر کر دیا جاتا ہے۔ کچھ کہانیاں ادھوری رکھ دی جاتی ہیں، کچھ راستے عین درمیان میں روک دیے جاتے ہیں۔ چیزوں کو نامکمل رکھ بھی دیا جائے پر انسان مکمل کر دیا جاتا ہے۔ کچھ چیزیں ادھوری ہی مکمل ہوتی ہیں۔ ہر چیز کو پا لینا شرط نہیں ہوتی۔ اللہ کو تمہارا توکل اور تمہارا صبر کرنا اتنا پسند آ گیا ہے کہ وہ چاہتا ہے کچھ دیر اور تم اسی یقین کے ساتھ اسے مانگو، اور یہ نہیں سوچو کیا ممکن ہے اور کیا نہیں، کیونکہ جب تم ناممکن مانگتے ہو تب اللہ بھی تمہیں ناممکن وسیلوں سے ہی عطا کرتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے تمہارے ہر چھپے آنسو، پر اب تم خدا کی محبت سے باخبر ہی صحیح۔ درد بھری آواز سے جب تم نے اللہ کو یاد کیا تھا، ان بہتے ہوئے آنسوں سے جب تم نے مسکرانا سیکھا تھا، پلکوں کے پیچھے جب تم نے اپنی خواہش کو مارا تھا، وہ ہچکیاں اور وہ سسکیاں جس کے بدلے تم کہاں کہاں کس کس موڑ پر گئے تھے، اور وہ وقت جب تم نے ہر ایک تنہائی کے لمحے برداشت کیے تھے، وہ سب اللہ کو معلوم ہے۔ زندگی میں مشکل لمحات آتے ہیں، بہت بار لگتا ہے کہ اب زندہ رہنے کے لیے کوئی وجہ باقی نہیں ہے، بہت بار اپنے تمہیں چھوڑ دیتے ہیں، بہت بار تم خود اپنی زندگی سے نفرت کرنے لگتے ہو۔ تو سنو، زندگی اگر گراتی ہے تو پھر چلنا بھی سکھاتی ہے۔ اگر تم زندہ ہو تو تمہاری زندگی میں بہتری کی امید باقی ہے۔ سنو، تنہا اگر تمہیں کبھی زندگی لگے تو خدا کو تلاش ضرور کرنا، اور پھر تلاش کر کے دیکھنا خدا تمہاری زندگی کو کیسے سنوار دیتا ہے۔